सदगुरु कबीर साहेब की पूरे विश्व में विलस रही परम चेतना को प्रणाम करते हुए, तीर्थ प्रवाह को प्रणाम करता हुआ, यहाँ तत्वा जीवा उसकी चेतना को और कबीर वड़ को प्रणाम करते हुए आज इस मंच पर विराजित परम पूज्य हुजूर, अन्य सभी पीठ के पूज्य आचार्य चरण, आप सभी संत महंत वृंद, आप सभी भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। बंदगी साहेब, आपने टोपी तो उड़ाई लेकिन साथ साथ गले में एक फंदा भी डाला कि मुझे यही विषय पर बोलना, ये गले का फंदा है। लेकिन मैं स्वागत करता हूं हमारे पूज्य महंत श्री का कि आपने मुझे विषय दिया। 6 साल पहले जब इस पावन भूमि का दर्शन करने का योग बना, बापू मुझे ले आए, शिवराम बापू, और यहाँ की ये चेतना से सभर पूरे परिसर को देखकर उस समय मानो कबीर साहब ने ही प्रेरणा की। हमारे रामचरितमानस में एक चौपाई है कि उपजहि अनत अनत छवि लहर। कबीर साहब का प्रागट लहर तालाब में, कमल पर, लेकिन कबीर साहब की छवि देखनी हो तो आज गुजरात में देखिए। जब ये बात हुई तब मेरे मन में ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि 6 साल के बाद जब कबीर कुंभ होगा तब हमारी सभी आचार्य पीठों से इस आचार्य पधारेंगे और इतने संत यहाँ आएंगे। और मैं नामावली सुन रहा था कि इस साहिब ने इतने रुपये दिए, ये साहिब ने इतने, मैं सोच रहा कि सब साहिब दे रहे हैं, कोई सेवक तो दे ही नहीं रहा। तो साहिबों ने प्रारंभ किया है, सेवक को भी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि महागुजरात कबीर पंथ के हमारे सभी संतों ने, महंतों ने एक बालक की बात को कबूल करके, मैं रास्ते में शिवराम बापू को कहता था कि जो महाकुंभ होता है 4 स्थानों में, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, तीर्थराज, प्रयाग, वो तो 12 सालों में पूर्ण होता है, लेकिन कबीर का कुंभ 6 साल में पूर्ण होता है। उसको 12 साल की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। वो है कबीर, जो आधे में पूर्ण कर दे, उनका नाम है कबीर। पूर्ण को पूर्ण करे, वो जो हो उसको प्रणाम है, लेकिन आधे को जो पूर्ण कर दे उन्हीं का नाम है कबीर। तो 6 साल में एक कुंभ का अद्भुत आयोजन, आप सबने रुपये दिए। मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या दूं। हाँ, नहीं वो तो है,
लेकिन सोचना तो पड़ता है ना। आप सभी संतों ने, महंतों ने इस महाकुंभ के लिए अपनी ओर से दान जाहिर किया। अब बापू ने प्रस्ताव रखा, हमारे बापू ने, कि यहां पुल हो या तो रोपवे हो, जो कबीर साहब चाहेंगे सो होगा। उसमें भी मैं तो इतना ही कहूं कि मैं अगले कुंभ में यहां राम कथा दूंगा। नब्बे 90% मेरा वादा है, 100% नहीं कहता, और साधु का 90% 100% ही होता। लेकिन फिर भी जीवन है, और इसलिए वचनबद्धता मैं परिपक्व किसी को नहीं देता, लेकिन मेरे मन में प्रेरणा हो रही है कि कबीर साहब के चरणों में एक भावांजलि समर्पित करने के लिए अगले 6 साल के बाद जब यहाँ कुंभ हो, तब मैं यहाँ राम कथा गाऊंगा, और साथ साथ सायंकाल को इन सभी महापुरुषों के कबीर विचारधारा पर प्रवचन हो और उसका मैसेज पूरी धरती पर जाए। तो मेरे पास कथा लेने आते हैं वो सब जानते हैं कि पनिया घिस जाती है, फिर भी कथा नहीं मिलती मेरी व्यस्तता के कारण। लेकिन मैं आपके चरणों में और क्या दूं, मेरे मन में ये भाव उठा है कि 6 साल के बाद आप कहेंगे तो मैं आऊंगा। हाँ, ये तो देखना है। तो मैं आकर यहाँ 9 दिन कथा गाऊंगा। ये मेरी ओर से कुछ तुलसी पत्र हैं। बाप एक विद्वान से मेरी चर्चा हो रही थी बनारस में। साल में 1-2 बार मेरा बनारस आना जाना रहता है, और बुद्ध जनों के पास बैठने से विवेक प्राप्त होता है, शील प्राप्त होता है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, शील की मील बिनु बुद्ध सेवकाई, प्रबुद्ध जनों के साथ। ये तो आपका औदार्य है कि आप मुझे भी अपने साथ बिठा देते हैं। मैंने बापू को कहा कि हमें वहां मत बिठाओ, आप तो गोद में भी बिठा सकते हैं और कंधे पर भी चढ़ा सकते हैं, हम बालक ठहरे। और बुजुर्गों का दायित्व है कि हमें गोद में भी बिठा सकते हैं, और हमें दूर की न दिखाई दे तो कंधे पर बिठा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक पावन परंपरा का कोई गलत अर्थ न ले कि इस लाइन में तो कोई भी बैठ सकता है। इसलिए मैंने प्रार्थना की थी कि मैं वहीं न बैठूं, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं, आपको तो बैठना ही चाहिए। तो बालक की तरफ बैठ गया हूं, और आपने कहा कि ये टोपी नहीं है, ताज है। मैं उसको ताज नहीं मानता, क्योंकि ताज मस्तक पर हो तो बड़ों बड़ों को अभिमान आया है, और शायद सावधान साधक है तो उसको अभिमान ना आए, लेकिन देखने वालों को ईर्ष्या आती है कि उनके माथे पर ताज कहां से आ गया है। ये दोनों दोषों से बचने के लिए मैं तो उसको टोपी ही रूप में स्वीकार करूंगा, क्योंकि माला तो मेरे पास है, सिमरनी भी है, टोपी बाकी थी। माला, सिमरनी, टोपी, 3 जो। तो माला क्या करती है? जीव को माला माल कर देती है। माला माल करे सो माला। उसकी अनंत की स्मृति सदा सदा हमारी सुरती में बनी रहे। ये सिमरनी और टोपी एक छाया है कि बुद्धि उत्तप्त न हो, विचार गर्म न हो। एक महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। तो एक कपड़े का व्यापारी एक बहुत बड़ा कपड़े का थान लेकर भेंट करने गया, तो दिया चरणों में। महात्मा को कपड़ा प्रिय लगा, तो एक बहुत प्रसिद्ध दर्जी उनके पास आता है, टेलर, और महात्मा ने कहा कि इस थान से मेरे लिए एक कुर्ता और एक जरा
किनारी उठ करके एक अच्छी धोती ठीक कर दे। तो धोती तो ठीक हुई, लेकिन कुर्ता जो बनाया 24 घंटों में उसने बना दिया। लेकिन जब महात्मा पहनने गए तो गला जरा ठीक से बंद नहीं हुआ, जरा नाप में कुछ गड़बड़ हो गई। तो महात्मा को जरा रोष आ गया कि इतना कीमती कापड़ था और तूने बिगाड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कापड़ देता हूं, उसी में से काट कर बना दे। फिर 24 घंटे में उसने बना दिया। तो फिर कुछ जेब ठीक नहीं हुई, या तो कुछ बाहें कुछ लंबी कुछ चौड़ी हो गई। तो फिर उसने गुस्सा किया महात्मा ने कि तूने मेरा कापड़ बिगाड़ा। ठीक है, अब आखिरी टुकड़ा बचा है, उसमें से एक और प्रयास कर। और तीसरा उसने बनाया तो उसमें भी कुछ चूक हुई। फिर महात्मा का दिमाग गया और कहने लगा कि तूने मेरा पूरा कापड़ बर्बाद कर दिया। तू इतना प्रसिद्ध और कुशल दर्जी है। तब वो कहता है बाबा माफ करना, लेकिन लाइए और जो कपड़ा बनाया है इनमें से थोड़ा थोड़ा काट छांट करके मैं ठीक कर लूँ, मुझे 2 घंटे दिए। और उसने ठीक कर दिया और पूरे नाप के उतरे। तब वो संत कहता है कि तुम्हें इतनी कुशलता थी तो तूने मेरी 3 पैर कपड़े बिगाड़े क्यों? बोले आपकी बुद्धि गर्म रहती है कि ठीक रहती है, उसकी कसौटी के लिए बिगाड़े। क्योंकि आपकी बुद्धि छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाती है कि शांत। ये टोपी बुद्धि शांत रखने का एक छाया के रूप में आई कि हमारी बुद्धि उत्तप्त न हो जाए। इसलिए टोपी मैंने, अंग्रेजों जब हमारे देश में रहे ना, तब हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब एक गीत गाया जाता था, परदेशी भूख्या टोपा वाला ना टोला उमट्या। परदेशी यानी अंग्रेजो, ये भूख्या लोगों અને ટોપાવાળા, પરદેશી ભૂખ્યા ટોપાવાળાના ટોળા ઉતર્યા। आज स्वदेशी भूख्या टोपीवाળાના टोळा उतर्या। कबीर साहब यानी स्वदेशी साहब। विद्वान लोग महानिबंध लिखते हैं, डॉक्टरी प्राप्त करते हैं, खबर नहीं कितनी खोज और शोध ग्रंथ लिखते हैं, और इनमें कोशिश भी करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं कि कबीर साहब और तुलसी जी में कहीं मनमेल नहीं था, या तो कबीर के कुछ सूत्रों की गोस्वामी जी ने आलोचना कर दी है, या तो कुछ ऐसा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तुलसी जी ने स्वयं कबीर साहब से विनय पत्रिका में और रामचरितमानस में बहुत प्रेरणा ली है। ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं। सबसे पहला ये कि मैं प्रमाण दूं कि तुलसी के ग्रंथ में साहेब शब्द कहां से आया, ये किसकी देन? अब मैं कोई बंधियार परंपरा में मानता नहीं, मैं तो प्रवाही परंपरा का आदमी हूं। परंपरा जड़ नहीं होनी चाहिए, प्रवाही होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। और मैं तुलसी को गाता हूं, लेकिन मैं तुलसी को काट छांट करके जबरदस्ती प्रस्थापित करने की कोशिश नहीं करूंगा। गोस्वामी जी ने जहां जहां साहिब शब्द का उपयोग किया है, सदगुरु शब्द का उपयोग गोस्वामी जी ने 4 बार रामचरितमानस में किया, केवल और केवल 4 बार। सदगुरु, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। सदगुरु मिले जाहि जिमी, संशय भ्रम समुदाय। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। 4 बार सदगुरु शब्द गोस्वामी जी रामचरितमानस में लाते हैं। ये कहां से आया सदगुरु? मुझे कहने दो प्रभु, जगतगुरु की परिभाषा क्या? जगतगुरु की सीधी सादी परिभाषा बड़ा पावन शब्द है, बड़ा पुण्यवाचक शब्द है, लेकिन जगत गुरु की एक परिभाषा होती है, जो पूरे जगत का गुरु हो उनका नाम जगत गुरु। धर्मगुरु की एक सरल परिभाषा यह है कि अपने अपने धर्म का जो गुरु है, धर्म का जानकार है, धर्म से दूसरों को दीक्षित करता है, वो धर्मगुरु। लेकिन सदगुरु की परिभाषा क्या करनी?
मुझे यदि उसकी परिभाषा करनी है तो जगत का गुरु जगत गुरु, धर्म का गुरु धर्म गुरु, लेकिन सत्य का भी कोई गुरु हो उनका नाम सदगुरु। कबीर साहब मुझे कहने दो, सत नाम, सत साहेब, सत शब्द, सत ग्रंथ, एक शब्द देने वाले गुजराती में तखतदान बाबू રઘુવીરભાઈ ચૌધરીના શબ્દો છે। આ બધા આટલો મોટો કોલાહલ જોઉં ને ત્યારે મને એમ લાગે કે આ કોલાહલ ધર્મમાં મને તમને કઈ દિશા આપી શકે? धर्म माटे कोलाहल जरूरी नहीं, धर्म माटे कुतूहल जरूरी है। आदमी का जितना कुतूहल बढ़ेगा इतना धर्म का कवल विकसित होगा। ये शांत सभा है, संतों के सामने अब कोलाहल से नहीं बैठी है, कुतूहल से बैठी है। धर्म कुतूहल चाहता है और क्षेत्र कोलाहल चाहते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये जब यहां प्रवचन पूरे हो जाएंगे, सब निकलेंगे, कोई कबीर साहब की जय बोलेंगे, कोई जय बोलेंगे, कोई अपनी बातें करेंगे, कोलाहल होगा। लेकिन हम सबको यहां मिलकर क्या करना है? शब्द कोक दाड़ो बने एक तारो। कबीर साहब का कोई शब्द, नानक का, अभी कल नानक जी को हम याद कर चुके, नानक जयंती रही, नानक के उसी समय में हम पसार हो रहे हैं। शब्द कोक दाड़ो बने एक तारो, ये आशाएं वेठू आवाजों नो मारो। ये जो शोर है, ये जो कोलाहल है, वो साधक के लिए शब्द शोधन की प्रवृत्ति है। इनमें से कोई शब्द खोजना है, इनमें से कोई शब्द पकड़ना है। शब्द कोक दाड़ो बने एक तारो, ये आशा ये वेठू अवाजों नो मारो। तमे दाद दईने डोली रहा छो। कोई शुभ शब्द बोले तो सभा डोल जाती है, लेकिन वो क्यों बोले वो तो उनको पूछो। तमे दाद दईने डोली रहा छो, पण चजू ज्ञान शानु ये जरा तो विचारो। शब्द ब्रह्म है साहब, आकाश जेटलो विशाल, आकाश की तरह विशाल शब्द है। ये मेला, ये महोत्सव, आखिर कबीर साहब ने कोई शब्द को खोजा था, इस शब्द की खोज है। इस कोलाहल से कहीं ये कुतूहल से भरा शब्द हमको प्राप्त हो, वो सतनाम। तो सत का भी कोई गुरु है तो कबीर साहब। गुरु दीक्षित करता है देश काल के अनुसार, मध्यकालीन युग में, और आज तो विशेष जरूरत है। मगहर के महापुरुष ने अभी ही कहा कि आज कबीर साहब बहुत प्रासंगिक है। मगहर में वहां हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते, कोई भी आते, आज कबीर साहब बहुत प्रासंगिक है, जरूरी है। सत्य को भी दीक्षित कर दे, सत्य को भी हमारे गले से सत्य धीरे से हमारे जीवन में उतर जाए, इतना सरल तरल सत्य को कर दे, इसी रूप में सत्य को दीक्षित करे, उनका नाम सदगुरु है। और ये काम भगवान कबीर साहब ने किया है। अभी मैं एक विद्वान को 2-4 दिन पहले कह रहा था कि उसको पता था कि कबीर कुंभ हो रहा है और मैं यहां सीधा आने वाला हूं राजस्थान से। तो मुझे उसने कहा कि बापू आप कहते हैं कि राम सत्य का अवतार है, कृष्ण प्रेम का अवतार है, भगवान शिव करुणा मूर्ति है। ये मेरे 3 शब्द है। धर्म को मैंने 3 शब्दों में देखा है। सत्य, प्रेम और करुणा में पूरा धर्म आ जाता है मेरी समझ में। और राम सत्य है। वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। राम सत्य है, इसका मतलब राम में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन प्रधानता सत्य की है। कृष्ण में प्रधानता प्रेम ही है
उसका सत खोजने जाओगे तो निराश होोगे, क्योंकि उनके सत का कोई ठिकाना नहीं। वो सत बोलता नहीं, वो जो बोले वो सत हो जाता है, उसको सत बोलने की जिम्मेवारी नहीं है। वो प्रेम है कृष्ण। और भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा है। ये तीनों को जब एक साथ जन्म लेने की इच्छा हुई तब कबीरा। ये मेरे कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बोल रहा हूं साहब। ये इतने महापुरुष बैठे हैं, आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं और मुझे खुश करने का कोई काम नहीं, लेकिन कबीर साहब ने, मैंने ये तीनों देखा। सत्य, प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का, और इस भगवान की, इस महापुरुष की करुणा। जब ये तीनों को अवतार लेने की इस भूखंड में जब इच्छा हुई, उसका सत्य असंग था, पक्षपाती नहीं था। कई बार संसार में सत्य तो देखा लेकिन पक्षपाती है, और पक्षपाती सत्य असत्य से भी कभी खतरनाक परिणाम लाते हैं। प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेम भी ममता का रूप पकड़ने में देर नहीं करता। प्रेम कब ममता बन जाए और समता खो दे, कहा नहीं जा सकता। अपने और प्रेम ममता के, अपने लोगों की ओर ममता के रूप में बदल जाता है और समता टूट जाती है। तो प्रेम में भी खतरा है। और करुणा कभी कभी अहंकार का रूप लेती है कि हमने इतनी करुणा की, हमने इतनी कृपा की, फिर भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। कबीर साहब का सत्य, कबीर साहब का प्रेम और कबीर साहब की करुणा पक्षपाती नहीं थी, कोई विशेष पक्षधर नहीं रही, असंग रही। और असंग रही इसीलिए मुझे लगता है कि उनका प्रागट्य कमल से हुआ, क्योंकि कमल एकमात्र असंगता का प्रतीक है। उसके समान असंगता का प्रतीक कोई नहीं। तो सत्य को जो महापुरुष दीक्षित कर सके, दीक्षित करना मानी सत्य को सरल तरल। गोस्वामी जी साहिब शब्द जब रामायण में यूज करते हैं तब कहते हैं सरल सबल साहिब रघुराज। साहेब कौन? जो सरल हो। साहेब कौन? जो सबल होते हुए सरल हो। ये साहेब शब्द गोस्वामी जी के पास आया है तो मुझे लगता है कबीर साहब से आया है। सदगुरु शब्द उसी क्रम में आया है, क्योंकि सदगुरु सत्य को दीक्षित करता है, सरल तरल करके हमारी आत्मा तक पहुंचा देता है। कबीर साहब ये तत्वा जीवन, तत्वा जीवन, ये देखो, ये कोई अकस्मात नहीं है साहब। मेरी समझ से जी मैं सोचूं तो ये तत्वा जीवा ये कोई अकस्मात नहीं है। कबीर साहब का यहीं आना और उसकी प्रतिज्ञा की यहाँ कोई ऐसे महापुरुष आए, उनके चरणामृत से सींचूं और ये पल्लवित हो जाए, ये कोई अकस्मात नहीं। मेरी समझ में अस्तित्व में सब व्यवस्था होती है, अकस्मात कभी नहीं होता। तत्वा जीवा एक व्यक्ति के रूप में तो आदर्श बन सकते हैं, पूज्य बन सकते हैं, इससे इतनी बड़ी प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। लेकिन तत्वा जीवा के पास कबीर साहब का जाना ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कोई भी जीव तत्व, तत्वा जीवा मानी जीव तत्व, तत्व और जीव का मतलब है कोई भी जीव तत्व जब अड़िंगा लगाकर बैठेगा तब कोई भी कबीर के रूप में आकर उनके जीवन को हरा भरा कर सकता है। जीव जो एक तत्व है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो हम में से कोई भी जीव तत्व जो धारण किए हुए हैं, ऐसी निष्ठा जब प्रकट होगी तो आज भी कबीर साहब किसी न किसी रूप में हमारे पास किसी न किसी विधा से आ सकते हैं। तो बाप सत्य, प्रेम और करुणा ने एक साथ अवतार लिया। बुद्ध के अवतार को हम करुणा कहते हैं, करुणा का अवतार। महावीर के अवतार को हम अहिंसा के अवतार मान लेते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। लेकिन
विश्व को ये तीनों ने एक साथ अवतार के रूप में पाया, वो सदगुरु साहेब कबीर साहेब है, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है। और यहां जब यदि मैंने जो 90% हाँ कही है और ये अगले कुंभ में यदि कथा हो तो मैं मानस कबीर करूंगा। मानस के साथ कबीर साहब कहां कहां जुड़े, क्यों तकरार करते हो? सूरज जेवड़ू सत कहवामा केटला वाद विवादा, अवधू मिथ्यावाद विवादा। सत तो है सीधा सादा, इसमें मिथ्यावाद विवाद। हमारो हरीश भाई जोशी का है, अवधू मिथ्यावाद विवादा। सूरज जेवड़ू सत कहवा, परंतु सत्य प्रेम અને કરુણાના રૂપમાં જ્યારે કોઈ આ ધરાધામ ઉપર કોઈ आता है, कोई महापुरुष का प्रागट्य होता है, तब 5 चीज घटती है। बनारस के एक विद्वान के साथ ऐसे ही गोष्ठी हो रही थी और कबीर साहब की चर्चा निकली, उस कालीन संतों की चर्चा निकली। तब हम संवाद कर रहे थे। मैंने कहा कि कबीर साहब को जब आप लाते, कबीर मुझे मेरे लिए पूज्य भी है और प्रिय भी है। वेद की बात करो और तुलसी की चौपाई न बोलो तो वेद की बात भगवान कबूल नहीं करते, और लोक की बात करो और कबीर साहब को याद न करो तो लोक की बात भगवान ईश्वर कबूल नहीं करते। क्योंकि ये लोक और वेद की एक सेतु था, कबीर साहब को लाना ही पड़ता। कबीर मुझे बहुत पूज्य भी है, प्रिय भी है। मैंने आपकी सभा में भी कई बार शायद मैं डाकोर में कथा कह रहा था और कितनी साल हो गई, और कबीर साहब की कोई बात आती तो मैं कबीरा कबीरा बोल देता, तो एक कबीरपंथी साधु का दिमाग फिर जाता। ये बापू हमारे सदगुरु का अपमान करते हैं, कबीरा, और कथा सुने बिना रह नहीं पाता, फिर बैठ जाता है। और जब मैं कथा पूरी करके मेरे निवास पर जाऊं तो गेट पर खड़ा रहे और आंखें देखकर पता लगता कि कुछ मामला कुछ और है, तो मैं शीशा बंद कर देता कि चलो अंदर, मिलने के समय बाबा को बुलाएंगे। एक दिन वो खड़े रह गए बीच में कि कहाँ जाते हो, खड़े रहो। मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने कहा आप जो हो। कबीर साहब ने लाठी लेकर पंडितों की खोपड़ी तोड़ी थी। हम कोई पंडित तो नहीं है, हम तो प्रेमी हैं, इसलिए ये तो कोई चिंता नहीं। तो हमने शीशा, मैंने कहा बाबा नमन, साहेब बंदगी, क्या बात है? बोले आपकी कथा सुनने बिना रह नहीं पाता, और आप कबीर साहब को बहुत याद करते हैं, मैं गदगद हो जाता हूं, लेकिन आप कबीरा 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 बोलते हैं, हमारे सदगुरु का अपमान होता है, आप ये सुधार कीजिए। मैंने कहा बाबा मेरा कोई ये इरादा नहीं, लेकिन कबीरा शब्द तो वैसे भी तो बोला जाता है, कबीरा खड़ा बाजार में, ऐसे ऐसे बोलते, तो मैं तो प्यार से और पूज्य भाव से बोल रहा हूं। फिर भी मेरे वचन से आपके दिल को कोई चोट लगी हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा शब्द न बोलूं। दूसरे दिन मैं कथा करूं और कबीर उख से कबीर बलवा करे मेरे मन में कि मुझे बोल, और जब कबीर का नाम लेने जाऊं तो वो बाबा कबीर पंथी दिखाई दे। आपने तो टोपी उठाई, वो लाठी लेकर बैठा था। तो सोचा कि क्या करूं, और तुरंत स्मरण आता था कि बाबा का दिल न दुखे, इसलिए मैं जब कबीर साहब का नाम लूं तब आदर के साथ बोलने लगा। फिर कबीर साहब ने ये कहा, फिर कबीर साहब ऐसा कहते थे, ऐसा किया। 2-3 दिन बहुत प्रयास के साथ में बोला। फिर 8वें दिन गाड़ी रोकी, मैंने कहा अब दूसरी नौबत क्या आई? बोले रुको। बोले क्या? ये कबीर साहब बोलते हमारी कथा नहीं जमती, आप कबीरा कबीरा बोला करो, करो यही करो। कबीर सहज का महापुरुष है। साधो सहज समाधि उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। कबीर साहब सहज के घाट के महापुरुष है। और वो संत ने फिर कबूल किया कि बापू आप सहज जो बोले ना वो ही ठीक है, क्योंकि मेरी मजा चली जा रही। मैंने कहा आप कहो तो बोलूं, कबीर साहब बोले नहीं आप कबीरा कबीरा किया करो। सत्य, प्रेम और करुणा, तीनों के अवतार
मैं समझता हूं कबीर साहब है। उसने सतनाम, सतगुरु, सत साहेब विश्व को समझाया, इसलिए सत्य का अवतार है। उसने कहा कि वाद विवाद छोड़ो, प्रेम को जाने वही पंडित है, इसलिए मैं उसको प्रेम का अवतार कहता हूं। और कबीर साहब जैसी करुणा किसकी कि सबको मिलाया, सबको एक किया। और यहां ये बड़ा अच्छा संकल्प घोषित हुआ कि यहां या तो रोपवे हो या तो ब्रिज हो, जो हो, एक कबीर सेतु बन जाए, कबीर सेतु बन जाए। क्योंकि कबीर सेतु के महापुरुष है। उसने तोड़ने के काम कभी नहीं किए, जोड़ने के काम किए। कहीं से भी उसको तो लोगों को आवाज देनी थी। मैं वो शेर पढ़ा करता हूं कि काबे से बुत कदे से कभी बज़ में जाम से, काबे से बुत कदे से कभी बज़ में जाम से, आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से। ये तत्वा जीवा, ये कोई भी जीव तत्व, उसको सदगुरु कभी काबे से, कभी बुत खाने से, कभी महफिल से, कभी सत्संग की विधा से निमंत्रित करता है कि आप आओ और पाओ। तो सत्य को दीक्षा देने वाले और सत्य, प्रेम और करुणा का एक मूर्तिमंत विग्रह कबीर साहिब के स्मरण में इस पावन स्थली पर, जहां प्रवाह भी है और छाया भी है। समाज में केवल प्रवाह है और छाव न हो तो प्रवाह से लोग तृप्त तो हो सकते हैं, लेकिन संतृप्त भी रहते, कभी संतप्त रहते हैं। बड़ी कृपा है अस्तित्व की कि एक प्रवाह है और यहाँ कबीर वर की छाया की इतनी घनी छाया है, जहाँ छांव और प्रवाह दोनों मिले। और ऐसे स्थान में इतने संत लोग, इनकी सरस्वती मुखर हो रही है यहाँ, तो एक कितना भव्य और दिव्य प्रसंग है। मुझे कहा गया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कोई पाठ भेद हो तो क्षमा करें। आप जब ये बोले तभी मेरी इच्छा थी कि मैं व्याख्या तो नहीं करूं, व्याख्या तो आप कर सकते हैं, उसको ज्यादा आप समझा पाएंगे। लेकिन बालक को गोद में बिठा दो तो बाप की दाढ़ी भी खींचेगा। फिर मर्यादा रहे कि न रहे माफ करिएगा, क्योंकि बालक दाढ़ी खींचेगा। यदि गोद में बिठाओगे तो प्रभु, और कंधे पर बिठाओगे तो बाप को दिखाई देता है, इससे ज्यादा बेटे को दिखाई देगा, क्योंकि बाप को अपनी ऊंचाई के मुताबिक दिखाई देगा, लेकिन बाप जब किसी को कंधे पर बिठा देता तब इन निर्दोष आंखों को और भी दिखाई दे सकता है। तो इसी भाव से मैं, जब आप बोले तभी मैं एक बार दो बार कथा में, हमारी एक कथा ये बहुत बार चर्चा हुई कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सभी पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। तो राम एक है, दो है, तीन है, चार है, ये तो चार चार राम हो गए। आपने अच्छा कहा कि नहीं चार नहीं है, एक ही राम है, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, बारी बीची वो गावी वेदा। तो आप जब बोल रहे थे तभी मुझे हुआ कि मैं भी छोटी सी बात इस पर कहूंगा। आपने कहा कि बापू ने आदेश दिया इसलिए मैं बोल लूंगा, अब आपने आदेश दिया तो मैं भी बोल लूंगा। बाप, मैं वैसे तो आनंद में रहता हूं, हरि की बहुत कृपा है, लेकिन सबसे बड़ी कृपा मुझ पर यदि है कोई तो मेरे देश की इस भूमि के संत और आचार्यों का औदार्य और वात्सल्य जो मुझको मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, साहब बहुत मिल रहा है। सभी संत बड़ा प्यार करते हैं और इससे ज्यादा क्या है। आ बैठक में बेहવું એના જેવું બીજું ભાગ્ય શું? પછી જમણી બાજુ બેસી કે ડાબી બાજુ બેસી,
इसमें नहीं, वरना मैं बात करता हूं कि आजकल सबसे बड़ी समस्या संसार में ये है कि बैठना किसके साथ। मंच पर जाए तो बैठना पड़ता है, करे भी क्या, लोग संग्रह के में डूबे हैं तो बैठना भी पड़ता, लेकिन किसके साथ बैठो। और मैं भी आपको कहूं कि किसके साथ बैठना वो ध्यान रखना, सब जगह बैठना योग्य नहीं है। और मैं वो विनोद में दृष्टांत दिया करता, कभी खलील जिब्रान ने कहा था कि एक शेर और एक श्रृगाल अमेरिका गए, उसको वीजा मिल गए और अमेरिका गए, न्यूयॉर्क उतरे और न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा एक जगह है मैनहट्टन, बापू जाते हैं अक्सर अक्सर, और मनु भाई ने निमंत्रण भी दे दिया है कि ये पुल के लिए आप जाएंगे, और बापू ने बहुत अच्छा काम किया, ये सब डाल दिया बापू के ऊपर। इतनी बड़ी अस्पताल करते हो तो ये नहीं कर पाओगे, हमारे शिवराम बापू भी कहा करते, जगदीश बापू के साथ मोहब्बत ऐसे ऐसे आनंद कर लेते। बापू को कहते रहते हैं कि आपने तो तालाब बनाया जामनगर में, मुझे जरा एक डंकी तो बनवा दो। ये संतों की महिमा है। तो मैनहट्टन एक जगह है न्यूयॉर्क में, बड़ी रिच, बड़ा धनवान लोग वहां निवास किया करते हैं। तो वो शेर, सिंह और सियाल गए, तो एक होटल में गए, बैठे नाश्ता करने के लिए। तो सियाल ने वेटर को कहा कि 100 ग्राम पकौड़ी ला, 100 ग्राम ये ला, जो उसको खाना था उसने ऑफर किया, उसने मंगवाया। तो वेटर सब ला रहा था, तो वेटर ने कहा कि भाई साहब आप अपने लिए सब मंगवाते हैं, ये जो अंकल यानी सिंह जो बेटा है, शेर बेटा है, उसके लिए कुछ नहीं मंगवाते क्या? अंकल को भूख नहीं लगी? तब सियाल ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अंकल भूखा होता नहीं तो मेरा नाश्ता कब से हो गया होता। वो भूखा नहीं है इसीलिए मैं सलामत हूं। साहेब, ऐसे लोगों के पास बैठना जो भूखे न हो, वरना संस्कृत में लिखा है बुभुक्षितः किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। शोषण करे ऐसे लोगों के पास मत बैठना, जो पोषण करे ऐसे लोगों के साथ बैठना। साधु क्या है? समाज का पोषक तत्व है। बैठने में संकोच होता है, इन आचार्यों के साथ हम कैसे बैठे, लेकिन कभी कभी मौका मिल जाए तो ये सद्भाग्य भी तो है कि पोषण करने वालों के पास बैठे हैं, शोषण करने वालों के पास नहीं बैठे। बैठना कहां? जगतगुरु शंकराचार्य तो नाराज हो गए कि किसके साथ बैठे। एक और शास्त्रवाद, वितंडावाद, ये करो, खंडन मंडन, फला फला, बुद्धि थक जाती है। तो शंकराचार्य महाराज ने साधन पंचक लिखा और उसमें एक वाक्य लिख दिया, अब तो लगता है एकांते सुखमास्यताम, अब कहीं एकांत में चुपचाप बैठ जाए, न वाद विवाद नहीं। तो बाप राम दशरथ का बेटा घट घट में लेटा, तो एक राम है कि 4 राम है? कई लोग कहते हैं कि दशरथ के बेटे राम बिलग हैं और जो भगवान राम है, परमात्मा राम है, ब्रह्म राम है, वो तत्व बिलग है। ऐसी भी बातें चलती हैं कि 2 है। और इस कबीर साहब तो कहते हैं कि इसमें तो 4 बातें आई, और आपने ठीक कहा कि एक ही 4 है। लोग 1 का 2 करते हैं, कबीर साहब 1 का 4 कर देते हैं। जादूगर लोग 1 का 2 करते हैं, वो भी फसाना फरेब होता है। लेकिन सदगुरु ऐसा होता है कि 1 का 4 कर दे, कि एक ही राम मूल में है, मैं 4 रूप में आपको दूं। दशरथ का बेटा यानी तुम्हारे घर में कोई बेटा हो ना, गरीब हो या रंक हो, तुम्हारे घर में बेटा जब गोद में या पल्ले में सोता हो तो वो भी तुम्हारा राम है। और जब तक उसको राम रूप में नहीं देखोगे तब तक ये पसारा और सबसे न्यारा पाले पड़ेगा नहीं। वहीं से शुरू करो जहां। और एक राम घट घट में लेटा, तो 4 कर दिए महापुरुष ने। मुझे तो ऐसा लगता है कि राम तो एक ही है,
सब जगह कबीर साहब ने एक ही शब्द प्रयोग किया, वरना तो ये साखी या दोहा कबीर साहब में तो कविता उतरी है साहब। उसको प्रास बिठाने नहीं पड़े, प्रास तो उसकी खिदमत में किंकर बनकर खड़े रहते थे। शब्द अलंकार तो दास बनकर, सेवक बनकर की हमारी सेवा लोग ऐसे खड़े रहते थे। अच्छे ढंग से और विधा से भी कह सकते थे कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम का सभी पसारा और चौथा राम है सबसे न्यारा। ऐसे कविता हो सकती थी जो वो चाहते तो, लेकिन हर जगह एक ही राम, एक 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 एक। शायद कबीर ये कहना चाहते हैं क्योंकि उसने सत्य को दीक्षित किया है, इसीलिए सदगुरु हैं। वो कहते हैं श्रुति के अनुकूल। कबीर साहब साधुकड़ी बोली में बोले हैं, लेकिन श्रुति उनकी अनुगामिनी बनती थी। तो राम, जब कबीर साहब को मैं सत्य को दीक्षित करने वाले महापुरुष कह रहा हूं मेरी जिम्मेवारी के साथ, तब सत्य कितना है? 4 है, 2 है, 3 है। श्रुति भगवती क्या कहती है? सत 2 नहीं, सत 3 नहीं, सत 4 नहीं। श्रुति भगवती कहती एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत एक है। और वाल्मीकि कहते हैं विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। सत एक है। और रामचरितमानस में ये चारों चरण का अर्थ है। इसलिए मैं मानस कबीर कहना चाहूंगा। मगहर में भी आऊंगा साहब, मगहर तो खास जाना, क्या क्रांतिकारी। देखो भाई, कोई क्रांति करता है अच्छा आदमी तो समाज में शांति आती है। कभी कभी रमण महर्षि जैसा या तो कोई ऐसा महापुरुष शांति इतनी प्रस्थापित करते हैं कि शांति के थ्रू क्रांति आती है। क्रांति दोनों ओर से चलती है। कभी क्रांति का परिणाम शांति है इतिहास में, कभी शांति का परिणाम क्रांति। कबीर साहब ने दोनों बातें की आजमाइश की। इस सदगुरु ने क्रांति के माध्यम से शांति स्थापित की और शांति के माध्यम से भी क्रांति स्थापित की। दोनों पहलुओं से ये चले। रामचरितमानस में तो मैं मगहर, मेरे मन में ये मनोरथ है। कथा के लिए भी जब प्रभु प्रेरणा करेंगे तो कथा भी कहूंगा कबीर साहब के वहां, या तो ऐसे ही दर्शन करने जाऊं, क्योंकि ये महापुरुष जड़ परंपरा को कितना कुठारघात करते तोड़ते। और ये गतानुगति संसार में चल रही है। ऐसे महापुरुषों के बिना ये समाज ठीक सच्चा धार्मिक हो ही नहीं सकता। मुझे दुष्यंत कुमार के शेर याद आता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई अब नई गंगा निकलनी चाहिए। और ये कबीर पंथ कर सकता है। कबीर केड़ी नहीं है, कबीर राजपथ है। और कभी भी संप्रदाय और पंथवादी लोग कबीर को केड़ी न बनाए, वो राजमार्ग है। वहां चीटी भी चल सकती है और सम्राट का बच्चा भी चल सकता है। कोई एक सेतु बन जाता है तो चीटी भी चलेगी और सम्राट भी। कबीर एक ऐसे महापुरुष। तो बात, पूरा जगत काशी में मुक्ति के लिए मरने जाते हैं और इस परंपरागत भ्रांति को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने कहा मैं वहीं जाऊंगा। मुक्ति के पीछे चले सो काशी जाए, मुक्ति जिसके पीछे चले वो मगहर। मुक्ति जिसके अनुगामी नहीं है। कबीर मुक्ति के पीछे नहीं गए, मुक्ति तो पाई पड़ती थी। कबीर साहब मैं आपके पीछे पीछे आऊं तो आना होता हूं मगहर, मुझे यहां नहीं। यहां तो मुक्ति के पीछे जो जाते हैं बस। तुलसी जी भी लिखते हैं मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खान अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सौ काशी से न कसन। तो मगहर जाना है। हाँ, आप बुलाएंगे जरूर, न बुलाओगे तो अपने आप आएंगे। अब तो टोपी पहना दिया आपने। ए हंस के बोला करो, बुलाया करो।
हंस के बुलाया करो। ये अपने बाप का घर है, आया जाया करो। ये अपने बाप का घर है। कबीर तो जगत का बाप है, साहेब है साहब। इतना सरल सबल, और तुलसी एक शब्द नहीं जोड़ रहे हैं। मैं तुलसी को गाता हूं, इसलिए थोड़ा मुझे भी अधिकार है कि एक शब्द जोड़ूं। कबीर सरल है, कबीर सबल है, और साहब कबीर सजल है। इनकी आंखें कोरी नहीं है, उनका ज्ञान कोरा नहीं है। वो कर्मकांडी आदमी नहीं है, कर्मयोगी आदमी है। कह कबीर कछु उद्यम कीजिए। कर्मकांड नहीं, कर्मयोग की प्रस्थापना इस महापुरुष। तो सोचा था कि मगहर जाऊंगा तब कबीर साहब पर बोलूंगा। अब वहां जाऊंगा तो जो मेरा हनुमान मुझे ठुमका सिखाएंगे वो ठुमका करूंगा। लेकिन कबीर कुंभ में यदि प्रभु ने मौका दिया तो मानस कबीर पर हम बोलेंगे, गाएंगे, और इन आचार्यों के पास खरा है कि खोटा साइन करवाएंगे। इनके पास बोलने से खरा होता है ना, कि इनको उपदेश थोड़ा देना। नानी के आगे ननिहाल की बातें, तो कोई नानी के घर जाकर कहे और ननिहाल की चर्चा करे तो नानी हंसेगी। इन आचार्यों के पास क्या कहें, लेकिन अपना कुछ खरा हो, अपने अंतःकरण में बात कुछ, तो ये चर्चा करेंगे। तो तुलसी ने एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इनके लिए 4 पंक्ति लिखी है। अब कौन कहता है कि कबीर और राम में तक, तुलसी में तक, ये लोग खबर नहीं क्यों लड़ाते हैं इन लोगों को। हाई स्कूल होती है ना, इनमें सबके अपने अपने क्लास होते हैं, सब क्लास टीचर होते हैं। तो पीरियड लेने के लिए सब अपने अपने क्लास में जाता है, और जब घंट बजता है ना रिसेस का, तब सभी टीचर एक कॉमन रूम में चाय पीते हैं। कभी कबीर साहब आकर देशानुकूल कालानुकूल कोई एक पीरियड ले जाते हैं, कभी रामानुज आकर कोई पीरियड लेते हैं, कभी नानक लेते हैं। लेकिन अस्तित्व का घंट बजता है ना, तब रिसेस में तो गाय का दूध सब साथ साथ ही पिएंगे। चाय पिएंगे ऐसा मैं नहीं कहूंगा, चाय तो मेरे लिए है, इन लोगों के लिए दूध है। एक कॉमन रूम में बैठे ये सब, सत्य है सीधा साधा। जितनी ऊर्जा हम लोगों ने शास्त्रार्थ और वाद विवाद में खर्च की है, इतनी ऊर्जा यदि हम सेतु बांधने में लगाते तो आज हिंदुस्तान का रूप कुछ और ही हो सकता। बैठे हैं वो खड़े हो जाए, और खड़े हैं वो बैठ जाए तो कायाकल्प हो जाए। ऐसा है समाज। कितनी ऊर्जा है। कबीर साहब ने शास्त्रार्थ नहीं किया। साधु कड़ी बोले में 2 टुक बात ही कहीं, मानना हो तो मानो, न मानना हो तो न मानो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। ये 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े। पंडित की नई पदवी उसने काशी में दी कि पंडित किसको कहते हैं, पंडित का मतलब, और ये पूरा का पूरा पंडित का विज्ञान उसने पेश किया। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी, एक राम दशरथ का बेटा। ये पंक्ति उसके लिए। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। एक राम सबके हृदय में बैठा है, हर घर घट सबके हृदय में। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, एक राम सबके घर में बैठा है। वो तुलसी की पंक्ति, एक राम घट घट में लेटा है। एक राम का सभी पसारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक राम, राम और हरि तुलसी का समान अर्थी है। इसलिए कोई ये शास्त्रार्थ न करे कि यहाँ हरि शब्द है वो राम नहीं, समान अर्थ है। राम और हरि पर्याय है तुलसी के, क्योंकि तुलसी ने रामायण के आरंभ में रामचरितमानस शब्द प्रयोजित किया है। उत्तरकांड में ग्रंथ पूरा करते हैं, तब थोड़ा आगे उसी रामचरितमानस का नामकरण बदल देते हैं और कहते हैं हरिचरित्र मानस तुम गावा। ये हरिचरितमानस रामचरितमानस दोनों एक है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक राम का सभी पसारा। ये तुलसी का राम सब जगह, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम। और चौथा राम प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, जो परमात्मा प्रकृति से भी पर है। एक राम है सबसे न्यारा। हे एक
और बेटा होता है ना वो लेटा रहता है। इसलिए कबीर साहब ये प्रास के लिए नहीं कह रहे, जो बेटा बच्चा होगा ना वो लेटा ही रहेगा। लेकिन उत्तरार्ध में कहते हैं उस बेटे को केवल लेटे नहीं रखना है, वो पग पैसार करे। और बच्चा पलने में सोता है ना, फिर पग पैसार करता है, विकसित होता है, बड़ा होता है। और बच्चों को देखा होगा कि कभी इतना बड़ा हो जाए तब पलने से उनके पैर बाहर निकल जाते हैं। एक राम का सभी पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। ये बेटा लेटा पसारा न्यारा एक केवल कविता की कोई करामत नहीं है, ये सत्य उतरा है। तो तुलसी भी उसी राम को कभी दशरथ के बेटे के रूप में, कभी घट घट लेटे के रूप में, कभी सब में उसका पसार है और कभी वो सब में होते हुए सबसे पर है। उसी दृष्टि से मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। ये तुलसी और कबीर को जो लड़ा रहे हैं ना, इन विद्वानों से दूर रहना। लड़ा रहा संत कभी लड़ते। और मेरे पास कितने शोध प्रकरण आए हैं। मेरे पास भी लोग पूछते हैं कि कबीर साहब की यहाँ आलोचना हुई है, अथवा तो कबीर पंथियों ने, कबीरवादियों ने, निर्गुणी संतों ने उसकी आलोचना की है, ऐसे ऐसे नाम पर खबर नहीं कितने कितने खरे खोटे निबंध लिखे। ये मंच देखता हूं तब फिर ये विश्वास बढ़ता है कि नहीं, हम सेतु बना करके विश्व को इस सत्य के, प्रेम के और करुणा के मार्ग पर चलना सिखाए। तो मूल बात ये थी बाप मेरी कि उस विद्वान से मैं बात कर रहा था, जब भी कभी संसार में सत्य आता है तो सबसे पहला प्रत्याघात होता है विरोध। जगत में कभी भी सत्य आया तो सबसे पहला प्रत्याघात, इतिहास देख लीजिए, मंसूर लो, जीसस क्राइस्ट लो, महावीर लो, बुद्ध लो, मीरा लो, नरसिंह मेहता लो, महात्मा गांधी लो, कबीर साहब लो, नानक लो, किन किन के नाम लूं? नाम अनेक अनाम निरंजन। तुलसी कहते हैं तेरे नाम अनेक है फिर भी तू अनाम है, क्योंकि तू निरंजन है। नाम अनेक अनाम निरंजन। तो सबसे पहले सत्य के सामने जो प्रत्याघात आता है, एक रिएक्शन आता है, वो विरोध होता है। और विरोध छोटे छोटे लोगों के द्वारा करवाया जाता है। मैं कह रहा था कि कबीर साहब के बारे में जितना लिखा गया, पढ़ा गया, इतना ही पर्याप्त नहीं है। कबीर साहेब का पूरा दर्शन तो चैतसिक प्रवाह में होता है, केवल किताबों में नहीं हो पाता। एक चेतना के द्वारा कबीर जितना समझा जाए। जगत में कभी भी सत्य आता है तो पहला रिएक्शन विरोध हो, और विरोध बड़े लोग नहीं करेंगे, छोटे छोटे लोगों को उकसाएंगे। कबीर साहब के बारे में भी ऐसा ही हुआ कि छोटे छोटे लोगों को उकसाया था पंडितों ने, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। सबसे पहला विरोध होता है। लेकिन विरोध की परवाह सदगुरु नहीं करता। तब पंडित लोग विवाद शुरू करते हैं, क्या हो हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। विरोध को कुछ कर नहीं पाया, उसको छोटी मोटी बातों उसको हिला नहीं पाई। जॉन लॉरेंस ने, अश्वेत आदमी, अफ्रीका का था, इतना बड़ा दार्शनिक महापुरुष लॉरेंस, उसको जब सत्य के कारण 1 मील तक जर्मनी के लोगों ने रस्सी बांध करके एक मील तक घसीटा और अग्नि के लकड़ियों पर खड़ा रखकर कहा कि ये प्रवचन कर, तब एक बूढ़े ने कहा था कि लॉरेंस एक गलत कर रहे हैं, तुम सत्यवादी हो, उसकी वो कर। तब उसने कहा था कि आप मुझे इतने नीचे नहीं गिरा सकते कि मैं किसी को नफरत करूं। मेरी निंदा करे तो भी क्या है, मैं नफरत करूं इतना मैं हल्का हो ही नहीं सकता। कबीर साहब ने विरोध की परवाह नहीं की, तो फिर विवाद शुरू हुआ। अब शास्त्रार्थ करो। अब कबीर साहब तो सीधे सादी बोली में बात करने वाले महापुरुष, तो विवाद शुरू। और साहब जब विवाद में भी सत्य को पहुंचा नहीं जाता, तब उस पर आक्षेप किए जाते हैं विलास का, कि ये तो विलासी है, ये तो ऐसा है, ऊपर से कुछ। और कबीर साहब ने तो ऐसी बात भी है ना कि वो गंगा जल बोतल में लेकर के और एक स्त्री के कंधे पर हाथ रख करके भरी बाजार में निकले थे।
कि तुम विलासी कह रहे हो, तुम हम पर गलत आक्षेप कर रहे हो। तो उसका फिर बोतल में तो शराब नहीं थी, गंगा जल था, और वो तो मातृतुल्य थी। एक नाटक रचा था। विरोध होता है सत्य के सामने, फिर विवाद होता है, फिर विलास का आक्षेप होता है। ये तीन वस्तु जब कोई व्यक्ति सह लेता है तब तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये तीन वस्तु आने के बाद कभी कभी आदमी पहुंचा हुआ नहीं तो विषाद उत्पन्न होता है कि मैंने इतना किया और ये लेख मुझ पर इतना टूट पड़ा। नरसिंह मेहता पहुंच गया था, इसलिए कहता है एवारे हमें एवारे तमे कहो छो वड़ी तेवारे, भक्ति करता जो भ्रष्ट थईशु तो करीशु दामोदरनी। चौथा स्थान है विषाद, कि आदमी विषादग्रस्त हो जाता है। लेकिन विरोध को पचा ले, विवाद को पचा ले, विलास के आक्षेपों को अनदेखा कर दे और विषाद को अपने चित्त पर प्रविष्ट न होने दे, तब पांचवा सूत्र पैदा होता है, उसका नाम है विश्वास। विश्वास पांचवें स्थान पर आता है। मुझे लगता है कबीर साहब का सत्य जहां प्रकट हुआ वहां विरोध हुआ, वहां विद्वानों ने, पंडितों ने विवाद भी किया। कबीर साहब को विषाद नहीं हुआ, पंडितों को विषाद हुआ। विलास के आक्षेप किए, कोई परवाह नहीं, क्योंकि सत्य था। और रामायण में वट वृक्ष को विश्वास कहा है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तो सत्य का विरोध वहां, विवाद वहां, विषाद पंडितों को, विलास तो एक नाटक मात्र जगत को सूचना देने के लिए थी। विलास कोई संसार का नहीं था, चिद विलास था, चैतसिक विलास। और कबीर साहब को लगेगा कि सत्य का विश्वास क्या है, वो दिखाने के लिए मैं गुजरात जाऊं। वहां कोई तत्वा जीवा बैठा है और वहां आकर मैं सत्य का विश्वास क्या होता है वो दिखाने के लिए, तत्वा जीवा को तो दिखा दिया, लेकिन इस जगत को दिखाने के लिए ये वट वृक्ष यहाँ खड़ा है और उसको तुलसी कहते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा। विरोध से विश्वास तक की यात्रा, उनका नाम है कबीर साहेब। कबीर साहेब का पंच भौतिक शरीर नहीं था, इन पांच तत्वों से गुजरी एक चेतना थी। विरोध से गुजरी, विवाद से गुजरी, लोगों के आक्षेप रूपी विलास से गुजरी, और पंडितों के विषाद भरे वचनों से गुजरी, और विश्वास तक की यात्रा ये सदगुरु की यात्रा थी। ऐसे सदगुरु यहाँ आए, गुजरात को पावन किया, विश्व को पावन किया, तीर्थ को पुनः तीर्थ बनाया। विशेष रूप में ऐसे पावन स्थल पर कबीर कुंभ का आयोजन महागुजरात कबीर पंथ ने मिलकर के, ये सभी साहेबों ने मिलकर के किया। और ये सभी देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आम ओलू मंत्र जंतर आवड़तु नहीं, नहींतर મને એમ થાય કે મને જો આવડતું હોય તો કંઈક મુઠ્ઠી ભર કંઈક લઈ એકાદું લીંબુ લઈને આ બધામાંથી ઉતારું કે तुमको किसी की नजर न लग जाए मारा बाप। ये एकता, ये मंच सेतु का मंच है। ये निर्गुण और सगुण के बीच का सेतु है। ये ब्रह्म राम और दशरथ अजीर विहारी राम के बीच का सेतु है। ये सेवा और सिमरन का सेतु है। बहुत प्यारा रूप है। ये भव्य दर्शन नहीं है, दिव्य दर्शन है। और भव्य कभी भयंकर हो सकता है, दिव्य कभी भयंकर नहीं हो सकता। दिव्य सदा त्रिगुणातीत रह सकता है। छवि फिर हमको 6 साल के बाद देखने को मिले ऐसे कबीर साहब के चरणों में। आज हम सब तो खुशी हैं ही, लेकिन ये तत्वा जीवा ये खुश होंगे, और उनका और हम सबका सदगुरु साहिब कबीर की चेतना बहुत प्रसन्न रही होगी। आज के भारत को, आज की पृथ्वी को कबीर जितने प्रासंगिक है, इतनी मात्रा में मुझे नहीं लगता और कोई प्रासंगिक हो सकता है। इतने कबीर आज जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, वर्ण के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, भाषा के नाम पर, नदियों के नाम पर
खबर नहीं किन किन बातों से हिंदुस्तान टूट जाए, ऐसी मानसिकता से हम गुजर रहे हैं। तब एकमात्र कबीर साहब एक दीप शिखा है, एक दीप ज्योति है, जो हमको प्रभावित करने नहीं आई थी, प्रकाशित करने आई थी। प्रभावित तो एक पागल भी कर देता है, लेकिन ये कबीर कुंभ का विचार एक मन में ऐसे ही, और एक ऐसे ही खेल खेल में बोली गई बात को आप संतों ने उदारता और आशीर्वाद के साथ और अपने खुद के परिश्रम के साथ, अपना खुद तन मन धन लगा करके इस बात को चरितार्थ की है। मैं बहुत राजी हूं, बहुत आनंदित। और दूसरे कुंभ की मैंने कल्पना की थी, वो भी पूरा होने की तैयारी में। शबरी कुंभ, आदिवासी विस्तार, जहां धर्मांतरित किए जा रहे हैं लोगों को, वो आदिवासी विस्तार में जहां लोकवायका कहती है कि शबरी यहां रहती थी। लोक श्रद्धा की बात कहीं भी किसी की स्थापना कर सकती है साहब, श्रद्धा तो कहीं भी किसी को स्थापित, और हम श्रद्धालु लोग हैं। तो वहां मैंने कहा था कि यहाँ शबरी के स्मरण में एक शबरी कुंभ होना चाहिए, वो भी फरवरी में होने जा रहा है। वहां भी मैं हाजिरी लगा दूंगा, कारण के ऊभू आपड़े करी। लेकिन आने का आनंद है, आप सबके दर्शन का मुझे बड़ी खुशी है। और हम सब कबीर के मार्ग, राजमार्ग पर चलने वाले, पूरा विश्व उसके मार्ग पर। कबीर की तो अद्भुत बातें हैं, कौन उसको, इनकी ग्रंथ। हमारे तुलसीदास जी ब्रह्म निरूपण शब्द लाए, कहां से लाए? हाँ, कहां से ये शब्द आए? कबीर की प्रेरणा है साहब। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कह ही भगति भगवंत की संजुत ज्ञान विराग। ये संगम में आई ये शब्दावली है। तीर्थराज प्रयाग में कितने शब्द मिलते हैं। अब विद्वानों ने ये शब्द लेकर दोनों को जोड़ने की कोशिश न की, तोड़ने की कोशिश की। ऐसे ग्रंथों को वंदन करके अलमारी में रख दो, बस वहां ग्रंथ रहे, इतना ही। बाकी कबीर ऐसे एक चैतन्य ग्रंथ का प्रदाता है कि आगे गुरु है, पीछे साहेब है, बीच में ग्रंथ है, जिसको हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहेब, जिसमें कबीर साहब की बोली भी नानक देव ने समाविष्ट की। ग्रंथ कौन? जो दो संपुटों के बीच में हो। गुरु न हो और साहेब मानी इष्ट न हो तो ग्रंथ खाक ग्रंथ है। ग्रंथ तो वो सुरक्षित ग्रंथ ना बेपूठा, एक और सदगुरु, एक और साहेब परमात्मा हो। ऐसी वचनामृत देने वाले कबीर साहेब के चरणों में प्रणाम करता हुआ, मेरे हृदय के सुमनों को समर्पित करता हुआ, सभी पूज्य चरण आचार्य चरणों में प्रणाम करता हुआ, सभी महंतों को, संतों को प्रणाम करता हुआ, मैं भी तुलसी दल के रूप में, चाहे इस भंडारे में लगाओ, चाहे ब्रिज तो आपके ऊपर है ना। अब हम क्यों चिंता, आप बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ बाबा जी। तो फिर भी साथी हाथ बढ़ाना, ये अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ, हमारा वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम, वेद की घोषणा है, साथ में चलो, साथ में बोलो। किसी ने श्रुति भगवती को पूछा कि ये साथ साथ की बात क्यों करते हैं? बोले देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हमारी पूरी पूर्वज की प्रवाही परंपरा ऐसे ही चली। बापू ये सब संत अंकलेश्वर कबीर आश्रम की ओर से मैं घोषणा करूं, पहले मुझे तो मेरी घोषणा कर देनी, क्योंकि खुद घोषणा न करे तो दूसरों की घोषणा करना ठीक नहीं लगता ना। इसलिए मैं एक रमूजी कहानी कहा करता था कि एक आदमी के पास 70 ऊंट थे। फिर उनका बाप जब मरा तो 3 बेटों के बीच में ऊंट बांटता गया, लिखता गया पंचायत को कि मैं मरूं उसके बाद मेरे ऊंट बांट देना। तो मरा, क्रियाक्रम पूरा हुआ, पंचायत एकत्रित हुई और बूढ़े की चिट्ठी निकाली, उसमें लिखा मेरे 17 ऊंट, ये 3 बेटे को 17 से आधा छोटे बेटे को दे देना, 17 के तीसरे भाग का दूसरे बेटे को दे देना और 17 का 9वां भाग का बड़े बेटे को दे देना।
ऐसा लिखकर मरा, क्रियाक्रम पूरा। फिर पंचायत बैठी, चिट्ठी निकाली, सोचे कि 17 ऊंट का आधा कैसे करे, 8 और 1 को बीच से काटे, 17 का तीसरा भाग कैसा करे, 17 का 9वां भाग कैसा करे। पूरी पंचायत चिंता में कि बूढ़ा मरा, मारता गया। सब हैरान हैं। 1 महीने तक पंचायत बैठी, लेकिन 17 का 3 में बंटवारा कैसे हो। तब एक कोई साधु घूमता घूमता आया, मुझे लगता कबीर पंथी ही रहा होगा। आया कबीर, निकला साधु, और उसने कहा भाई क्या बात है। तो मंदिर पर डेरा लगाया, आसन। तो एक आदमी गया, दूध का लोटा, देहातों में महात्मा अब तो नहीं आते क्योंकि सबके आश्रम हो गए। पहले तो चरई बहती थी ना। तो हम छोटे थे तब भी गांव में चौरे पर महात्मा आते थे, और जिसके घर दूध हो तो एक आदमी दूध का लोटा लेकर गया कि बाबा मैं गांव का मुखिया हूँ, हमारे गांव का एक बूढ़ा मरा, हमको भी मारता गया, 17 ऊँट 3 बेटियों में बांटना। उस समय हमने अक्ल से सोचा नहीं, चिट्ठी ऐसे रख दी गई, 17 का आधा, तीसरा भाग, 17 का 9वां भाग कैसे करें, ये दूध पियो और हमारी बात को सुलझाओ। संत ने कहा मैं पहले आपकी बात सुलझा दूं, फिर दूध पी जाऊंगा, क्योंकि पहले जो दूध पीते हैं ना वो कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाते। साधुओं को चाहिए समाज की पहले समस्या का हल करे, फिर दूध पिए। तो वो बड़ा क्रांतिकारी कबीरपंथी रहा होगा तो ही ऐसा बोल सकता है, बाकी नहीं बोल सकता, वरना तो दूध गटगटा भी क्यों है। तो कहा बाद में पीऊंगा। तो पीछे के वाड़े में 17 ऊंट थे, 3 बेटे हैं, पंचायत बैठी, बोले क्या बात है। अब वो महात्मा भी रेगिस्तान में घूमने वाला था, तो खुद ऊंट रखता था, अपना ऊंट भी साथ में। तो 17 ऊंट में अपना ऊंट मिला दिया, 18 कर दिया। फिर चिट्ठी बोले निकालो कि ये ऊंट जो है उनमें से आधा छोटे बेटे को, तो 18 का आधा 9 छोटे बेटे को दे दिया। दूसरी कलम बोले 17 का तीसरा, ऊंटों का तीसरा भाग, 18 का तीसरा भाग 6 बीच वाले बेटे को, 9 और 6 15 हो गए। और बोले अब क्या है कि तीसरी कलम है, ऊंट का 9वां भाग, 18 का 9वां भाग 2 छोटे बेटे, छोटे को 9 दिया, बीच वाले को 6 दिया, 9 6 15 और बड़े बेटे को 2, 17 हो गया। अपना ऊंट था वो लेकर चला गया। समाज की समस्या की सुलझान जब खुद का ऊंट डालोगे तभी ही होगा, दूसरों के ऊंटों से समाज का कभी समस्या का समाधान। मुंह मारू बोतड़ू नाखी दो हमारा बाप, मैं तो क्या दूं, आपने तो इतना, बापू बता रहे थे, बापू ने इतनी कोई सामान्य राशि नहीं है। साधु लोक मंगल के लिए पूरी जिंदगी इधर उधर घूमते रहते हैं और लोक मंगल के, लोक सेवा के प्रकल्प करते हैं, इनको क्या करना है। फिर भी आपने इतनी राशि घोषित की है, तो मुझे लगता है कि मैं, कथा तो सबसे बड़ी राशि है जो मैं पहले दे चुका हूँ, फिर भी चित्रकूट के तलगा जरड़ा हनुमान जी के प्रसादी के रूप में फिर आप पुल में उसका उपयोग करो, ब्रिज में करो, उस क्या रोपवे में करो, कि इस भंडारे में करो, जहाँ 1 लाख रुपया चित्रकूट धाम के हनुमान जी के प्रसादी के रूप में, एक तुलसी पत्र के रूप में हम यहाँ डाल रहे हैं। अच्छा हमारी पाए नहीं बापू पूछे आ टोपी नहीं, लाज रखो। तो मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, और वो तो आप जान गए होंगे कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। तो आप फिर 6 साल के बाद भगवान करे कबीर साहब चाहें, इनका आशीर्वाद उतरे और इन सभी संतों की शुभकामनाएं हो, तो फिर इस महाकबीर कुंभ में राम कथा गाएंगे, साथ साथ कुंभ का मेला का महोत्सव मनाएंगे। अभी अभी मुझे अंकलेश्वर बापू ने कहा 5 लाख रुपया, ये जो जगदीश बापू ने जो घोषणा की है उसी कार्य के लिए 5 लाख रुपया। મને વિચાર થાય તખતદાન ભાઈ કે આ બાવાઓ રૂપિયા કાઢે છે ક્યાંથી? हाँ साहब हद है, पर उपनिषदों में लिखा है श्रीयाम पादुका, आ साधुता, बाबा शब्द कोई खराब नहीं है, आ बावापणु, आ साधुपणु
जिसकी पादुका लक्ष्मी होती है, चाखड़ियां लक्ष्मी होती है। श्री राम पादुका એને ચાખડી, જેમ કોઈ મંચ પર બેસવા જઈએ અને પાદુકા ઉતારતા જેટલી વાર લાગે એટલી જ વાર લોકોએ જે શ્રદ્ધા આપી હોય એ શ્રદ્ધા લોક મંગલ કે लिए વાપરતા એટલી જ વાર લાગે છે। આ અમારો અંકલેશ્વરનો મહંત બાપુ 5 લાખ રૂપિયાની ઘોષણા કરે છે इस મંગલ। અને હવે મેં 1 લાખ કીધા, બાપુએ કીધા, હવે